डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जन्मदिन पर बनाए गए इस वीडियो में बीच बीच में व्यंग भी है। समझदारों को तो समझ आ जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फ्रंट बेंचर्स को पहले से ही समझा रही हूँ, आदत से मजबूर चिंटू लोग a² + b² में से 2ab निकालने का फालतू प्रयास ना करें। धन्यवाद। आपको मोदी जी का ये अहंकार से भरा भाषण याद है? 2015 में इन्होंने जो कहा उसमें ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही, क्योंकि आपको अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास जो था कि आने वाले सालों में भारत में बेरोजगारी की दर कहां से कहां पहुंचा देने वाले हैं आप। तो देखिए, ये तो मैं जरूर मानती हूं कि राजनीतिक सूझबूझ तो है आप में, जो आपने मनरेगा को बंद नहीं किया। लेकिन ये क्या? ओह रियली? फिर ये क्या है मोदी जी? अब तो कोविड भी नहीं है, लॉकडाउन भी नहीं है, फिर क्यों आपकी सरकार में मनरेगा का इस्तेमाल करने वाले लोग बढ़ते ही जा रहे हैं? फिर क्यों साल दर साल मनरेगा पर मोदी जी की सरकार इतना पैसा लुटाए जा रही है? स्मारक पर इतना पैसा कौन लुटाता है भाई? ये मैं नहीं कह रही हूं। ना, बिना सबूत मोदी जी के बारे में ना कुछ नहीं कहते हम, सब आंकड़े कह रहे हैं। और तो और बजट में जितना आपके सामने दिखाया जाता है, उसी साल और भी कई हजारों करोड़ रुपए उस विफलता के स्मारक पर लुटाए जा रहे हैं या फूंक दिए जा रहे हैं, क्योंकि आप तो उसे विफलता का स्मारक कहते हैं। ये देखिए, मनरेगा को शुरू करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्मदिन आज है, और आज ही इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर छपी है कि मनरेगा की मांग कितनी बढ़ गई है। पिछले साल के मुकाबले अगस्त के महीने में मनरेगा में रोजगार की मांग करने वाले पता है कितने लोग थे? 26% ज्यादा। यह हाल तब है जब मौजूदा वित्तीय वर्ष शुरू हुए सिर्फ 5 महीने ही बीते हैं। अभी हेडलाइन में ही बता दिया है कि अप्रैल के महीने में जहां 2 करोड़ घरों ने मनरेगा में आवेदन भरा, वहीं मई में आवेदक थे 2.56 करोड़, जून में 3.05 करोड़ और जुलाई में 2.09 करोड़। जहां कोविड में बहुत हाई डिमांड थी, वहीं बीच में सिर्फ 2022-23 में डिमांड थोड़ी कम हुई थी बस। पिछले साल अगस्त के महीने में जहां 1.37 करोड़ परिवारों ने आवेदन भरा था, वहीं इस साल अगस्त में 1.73 करोड़ परिवारों ने आवेदन भरा। अभी तो इसमें पश्चिम बंगाल का आंकड़ा शामिल ही नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को मनरेगा का पैसा देना ही बंद कर दिया है। इसलिए अगस्त के महीने में सिर्फ 10 परिवार दिखेंगे मनरेगा में पश्चिम बंगाल से आवेदन भरते हुए। अरे नाना मोदी जी, ऐसा जुल्म ना करें देश पर प्लीज, क्योंकि आप मनरेगा को विफलता का स्मारक कह रहे थे, इसलिए आपके शब्दों का पूरा आदर करते हुए हम भी यही मानेंगे कि इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा पैसा दरअसल खर्च नहीं बल्कि लुटाया जा रहा है, फूंका जा रहा है ना? तो आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्मदिन है, तो आपके सीनियर होने के नाते डॉक्टर साहब की तरफ से हम आपसे एक तोहफा मांगे, पर मेरी तरफ से आपको खुला चैलेंज भी है, सिर्फ तोहफा ही नहीं है। ये भाषण दिया आपको अब 8 साल तो हो चुके हैं, है हिम्मत तो आप मनरेगा को वापस ले लीजिए, बंद कर दीजिए ना, खत्म ही कीजिए किस्सा। हो गया बहुत गाजा बाजा, सबने देख लिया मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल का विफलता का ये स्मारक, जिसके लिए आप बड़ी ही शिद्दत के साथ पैसा खर्च ही किए जा रहे हैं। पता नहीं क्या ही मजबूरी है आपकी। आप मनमोहन सिंह जी का इतना आदर करते हैं, हमें नहीं पता था। अटल जी की भी किसी योजना पर आपने इतना पैसा नहीं लगाया होगा जितना मनमोहन सिंह जी की इस योजना पर लगा रहे हैं। क्यों? ये आपके साथ ना घोर अत्याचार हो रहा है मोदी जी, जो मुझे ना कतई अच्छा नहीं लग रहा आपके साथ होते हुए। तो टैक्स पेयर होने के नाते मैं आपसे अपील करती हूं कि इतना बड़ा बोझ आप अपने सिर पर प्लीज ना लें, और पत्रकार होने के नाते मेरी भी राजनीतिक सूझबूझ थोड़ी तो है, इतनी सी। तो पत्रकार होने के नाते मैं आपको देती हूं चुनौती कि आप मनरेगा को बंद करके दिखा दें, क्योंकि सच तो ये है वो यूपीए की विफलता का स्मारक कम बल्कि आपकी अपनी नाकामी छुपाने का जरिया ज्यादा दिख रहा है। ये फंस गया। देखिए, किसी भी थोड़े से भी पढ़े लिखे आदमी को यह बात समझ आती है कि मनरेगा किस लिए लाया गया और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का आवेदन भरने का आखिर मतलब क्या होता है, क्या मायने होते हैं। चलिए मान लिया यूपी अपने समय में गड्ढे खुदवाकर रोजगार दे रही थी, कुछ नहीं कर पाई रोजगार के लिए, इसलिए लोगों को गड्ढे खोदने पर मजबूर कर दिया, बराबर। तो अब क्या करें अगर आज भी गांव में लोग आपके सुझाए पकोड़ा रोजगार पर ना चलकर मनमोहन सिंह जी के गड्ढे खोदने के ही रास्ते को अपने लिए बेहतर और फायदेमंद स्कीम मान रहे हैं? क्या करें, क्या कर सकते हैं ना, समझ ही नहीं आ रहा लोगों को। इतनी अच्छी स्कीम बताई थी उन्होंने। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है
और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? कभी सोचा है क्यों आप उनको इतना बेहतरीन पकोड़ा रोजगार करने को कह रहे हैं और वो है कि गड्ढे खोदने पर ही आमादा है? वजह है गारंटी। 100 दिन की गारंटी को जहां आपको बढ़ाना चाहिए था, वहीं आपने उसके एवरेज डेज 40 से 50 तक छोड़कर रख दिए हैं। फिर भी बजट देखिए कितना खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि ये आवेदक हैं कि बढ़े ही जा रहे हैं और दिन घटने से भी खर्चा कम नहीं हो रहा। ये ग्राफ है आप ही के कार्यकाल में लोगों के मनरेगा इस्तेमाल करने का। डिमांड देख रहे हैं आप, तो बंद कैसे करते? ये आवेदक हैं कि मान ही नहीं रहे। इनकी संख्या कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही? क्योंकि कोविड में उनको बचाने वाला ना ये मनरेगा ही था। क्योंकि अपना रोजगार खोने से लोगों को जो 20 से 80% तक का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने वाला ना ये मनरेगा ही था। तभी आपने भी भर भर कर 1.11 लाख करोड़ का बजट खर्च कर दिया था इसी विफलता के स्मारक पर, याद है? क्योंकि आप जानते हैं, ग्रामीण जनता को पता है कि जब रोजगार की कमी होती है तो मनरेगा ही उनकी मदद कर पाता है और कुछ नहीं, बाकी सब शब्द हैं। दिसंबर 2022 में संसद में निर्मला जी से आप बुलवा देते हैं कि हाल के कुछ सालों में देखने को मिला है कि मनरेगा की मांग कम हुई है, और उनके भाषण के बाद लाया गया आप ही का इकोनॉमिक सर्वे बता गया कि सच तो कुछ और है। ठीक 1 महीने बाद 24 जनवरी को आया इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि वित्तीय वर्ष खत्म होने में 2 महीने और बचे हैं, फिर भी तब तक 6.5 करोड़ परिवार मनरेगा के जरिए काम की मांग कर चुके थे। यह आंकड़ा कम लगता है आपको? अब आप तुलना अगर कोविड वाले साल से करेंगे तो जाहिर है कि आपको कम ही दिखेगा, लेकिन जनता को गुमराह करना छोड़िए। जिस वित्तीय वर्ष में निर्मला जी संसद में ये बोलकर चली गई, जिसे आप यूपीए की विफलता का स्मारक बता रहे थे, वो आपके लिए संजीवनी बूटी बार बार बनता है और आपकी सरकार को मुंह दिखाने लायक छोड़ रहा है। आज तो पैंडेमिक भी नहीं है, वही स्थिति क्यों दोबारा उत्पन्न हो गई है? आंकड़े कहते हैं मनरेगा के लिए आवेदन फिर बेहद बढ़ गया है। इसका मतलब है रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए यह बढ़ा है। जब जब मनरेगा में आवेदन बढ़ेगा, इसका मतलब है दर्शकों समझ लो कि लोगों को काम की तलाश है पर मिल नहीं रहा है। आपके अपनी आंख पर पट्टी बांधने से ना सच नहीं बदलेगा सर। रोजगार है कहां? लोगों को काम चाहिए तो मनरेगा उनको फायदेमंद लगता है। इसलिए तो अशोक गहलोत ने मनरेगा में 125 दिन की घोषणा यूं ही नहीं कर दी। आप कुछ भी बोलते रहें, ग्रामीण इलाकों में रोजगार पाने वालों को बखूबी पता है मनरेगा उनके लिए फिलहाल कितना जरूरी है। क्योंकि रोजगार आप पैदा कर नहीं पा रहे हैं तो 2 पैसे कमाने का जरिया तो मिले। आपको पता नहीं होगा, लेकिन जंतर मंतर पर इसी मनरेगा के वेतन और दिन बढ़ाने को लेकर कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं, पर आपको पहलवान बेटियां नहीं दिखी, उनका दर्द नहीं दिखा, तो ये लोग क्या खाक नजर आएंगे? मैं भी ना क्या लेकर आ जाती हूँ। खैर, मनरेगा कितना काम का है ये मोदी जी को भी पता है और उनके बाबुओं को भी। पहले कार्यकाल की शुरुआत में सबको समझ आ गया कि बॉस इसे बंद तो नहीं कर सकते, करेंगे तो एकदम से इसका असर दिखेगा, लोगों के खाने के लाले पड़ जाएंगे, नाराजगी बढ़ जाएगी, इसलिए बंद नहीं कर सकते, बल्कि जरूरत पड़ने पर बजट बढ़ाना भी पड़ सकता है सर। तो क्या करें? देखो, ये तो मान नहीं सकते कि स्कीम संजीवनी है, तो संसद में ऐसा भाषण दे देते हैं कि बंद भी ना करना पड़े और स्कीम की तारीफ भी ना करनी पड़े। तो अब दोबारा सुनिए 2015 में मोदी जी का सीना ठोक भाषण, और इसकी गवाही दे रहा है आपकी तरफ से मनरेगा के लिए अलग से रखा जा रहा बढ़ता हुआ ये बजट। और फिर पता चलता है कि बजट में रखा गया पैसा भी मनरेगा के लिए कम पड़ गया। इसलिए एक्सपर्ट्स आपसे ये सवाल करते हैं कि जब आपको मनरेगा पर इतना पैसा खर्च करना ही पड़ता है तो पिछले साल में टोटल खर्च से कम का बजट क्यों लाया जाता है? वो तो उससे ज्यादा का होना चाहिए ना भाई। आप ही के आंकड़े आपको दिखा देती हूं, तो आप तो ये सच जानते ही हैं, पर जनता भी तो जान ले कि 2013 से लेकर अब तक मनरेगा पर बजट का हिस्सा कितना बढ़ाया गया है। तो देखिए, जहां ये 2013 से 14 बजट में 32,992 करोड़ था, वहीं 2021 से 22 तक आते आते वही बजट दोगुना हो गया 73,000 करोड़। लेकिन और भी बड़ी बात यह है कि यह आंकड़ा तो बजट में मनरेगा के लिए रखे गए पैसे का था, पर असल में खर्च हुआ इससे भी कहीं ज्यादा। उसी साल 98,000 करोड़।
उसके बाद हद तो तब हो गई जब अगले ही वर्ष यानी 2022 से 23 के लिए लाए गए बजट में बजट फिर से सिर्फ 73,000 करोड़ रख दिया गया और फिर अलग से पैसा और बाद में लगाया गया 45,000 करोड़। यानी ये अलग से लगाया गया पिछले साल से भी ज्यादा था। अब आंकड़े हमारे सामने हैं तो क्या सरकार के सामने अपने ही आंकड़े नहीं होते हैं क्या? जरा सोचिए, जिस चीज में पिछली बार खर्चा हुआ 98,000 करोड़, उसका अगले साल बजट आप 73,000 करोड़ क्या सोचकर रख रहे हो, जब अलग से और 45,000 करोड़ बाद में आपको लगाने ही पड़ रहे हैं और हर बार ये एडिशनल कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आप देश के सामने ये मानना ही नहीं चाहते कि मनमोहन सिंह की अर्थव्यवस्था की सूझबूझ आपकी हर तरह की सूझबूझ पर बुरी तरह हावी है, क्योंकि आप ये मानना ही नहीं चाहते हैं कि वास्तव में डॉक्टर मनमोहन सिंह की विफलता का नहीं बल्कि आपकी विफलता और हार का स्मारक बना हुआ है। और आप में इतना भी दम नहीं कि छुप छुप कर मन ही मन मनरेगा को आज की जरूरत और संकट मोचक स्कीम मानने की बजाय डंके की चोट पर कह सके कि मनरेगा इसलिए चलाना पड़ रहा है क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं है। थैंक यू डॉक्टर मनमोहन सिंह। नहीं, अरे आपसे क्या उम्मीद करें जो 80 करोड़ को फ्री राशन देने को अपनी विफलता मानने तक को तैयार ना होकर उस पर प्रचार के लिए अपनी फोटो लगा रहे हो। इसका मतलब ही है कि आपकी राजनीतिक सूझबूझ यही मान अपने फेलियर को सक्सेस बनाकर बेचो और दूसरे के सक्सेस को फेलियर बताते रहो। दूसरों के फ्री बांटने को रेवड़ी कल्चर बता दो और खुद करें तो वेलफेयर स्कीम। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। और वैसे भी मार्केटिंग कैसे होती है इसमें तो वैसे भी ना आपका कोई तोड़ ना हुआ है ना होगा, ये मैं सच बताऊं तो दिल से मानती हूं। इसलिए मेरा तो आपसे आग्रह है मोदी जी, काहे को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का मनरेगा का बोझ अपने सिर पर ढोते हुए घूम रहे हैं। आप इतना भार ना उठाएं। 18-20 घंटे काम करने के बाद ऐसा बोझ आपकी सेहत के लिए ना ठीक नहीं है। छोड़ दीजिए ऐसी स्कीमों को कांग्रेस के लिए। कभी कांग्रेस की सरकार मान लो दोबारा आए तो उसे इस विफलता के स्मारक से ना जूझने दीजिए। आप तो बस देश का पैसा बचाएं। बहुत कुछ नया नया बनाना होगा आपको, है ना। नई संसद पर तो पहले ही हमारा इतना पैसा लगा चुके हैं आप। तो अब तो आप अपनी सफलता का स्मारक बनाएं, वो भी रोजगार के रूप में। क्योंकि देखिए ना, इस मनरेगा की डिमांड इतनी बढ़ी हुई है कि वो जो आप बांटने के लिए अपनी जेब में इतना रोजगार जो लिए बैठे हैं ना, बताइए वो बांट ही नहीं पा रहे हैं आप। तो मनरेगा वालों का ध्यान आपके चमक धमक पकोड़े बेचता है वाले रोजगार की तरफ खींचने का प्रयास तो ना आपको करना पड़ेगा किसी तरह। तो इसके लिए बंद कर दीजिए मनरेगा को। वैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह तो देखिए देश हित में ना कभी नहीं चाहेंगे कि मनरेगा को बंद किया जाए, क्योंकि वो बेहतरीन अर्थशास्त्री होने के नाते जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा अगर आपने इसको बंद कर दिया। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि चुनावी साल में हैं आप मोदी जी, इलेक्शन में उतर रहे हैं, बड़ा ही नाजुक समय है। आप तो बोल्ड फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, राइट। तो मनरेगा को चुनाव में उतरने से पहले बंद करने की घोषणा करके दिखाई दीजिए। आपको कैसा डर? मनमोहन सिंह जी को तो ये बेहतरीन जन्मदिन का तोहफा ही होगा ना, दे दीजिए। दर्शकों अपनी राय दें, क्या मोदी जी ऐसा कर पाएंगे? सत्यमेव जयते।